हाय गाइस, मेरा नाम स्मृति छाबरा है। मैं एक मॉडल, एडवोकेट और पर्सनालिटी कोच हूँ और इस चैनल पर हम मॉडलिंग, फैशन इंडस्ट्री और पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। अगर आपका इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो सेकेंड एपिसोड है हमारी मॉडलिंग डिक्शनरी सीरीज का। तो अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज में हम ऐसे टर्म्स और फ्रेजेस के बारे में बात करते हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आपको मॉडलिंग इंडस्ट्री का पार्ट बनना है। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉल टाइम। नाम से ही समझ आ जाता है कॉल टाइम, कितने बजे आना है। अगर आपका कोई शूट या फिर शो स्केड्यूल्ड है तो आपको इसका एक कॉल टाइम दिया जाता है। सपोज 6 AM इन द मॉर्निंग, 8 AM इन द मॉर्निंग और 2 PM इन द नून, तो आपको उतने बजे तक शूट पर आना पड़ेगा। कोई भी आपको ये नहीं लिखेगा दैट हाय स्मृति यू हैव टू बी देयर एट 2 PM। हाँ, पीपल माइट राइट इट, बट यूजुअली दे से कॉल टाइम फॉर ऑल मॉडल्स इज 2 PM। तो आपको इससे समझ आ जाना चाहिए कि आपको शूट पे 2 बजे पहुंचना है। तो ये एक बहुत बेसिक टर्म है, बट हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट टर्म है बैक स्टेज। तो जब भी हम किसी फैशन शो में होते हैं, हम रैंप पर वॉक कर रहे हैं, पर रैंप के पीछे एक अलग ही दुनिया होती है। रैंप शो इज हार्डली फॉर 2 to 3 minutes, मैक्सिमम 5 minutes अगर बहुत अच्छा शो है तो। लेकिन मैक्सिमम केओस, मैक्सिमम टाइम हमारा जाता है बैक स्टेज यानी रैंप के पीछे। हम वहाँ फिटिंग्स कर रहे होते हैं, रिहर्सल्स कर रहे होते हैं, हेयर एंड मेकअप हो रहा होता है, आउटफिट ट्राइज, चेंजिंग, ये सब कुछ हो रहा होता है। तो ये सारा काम हम करते हैं स्टेज के पीछे, जिसको हम बोलते हैं बैक स्टेज। वहाँ पर आपका लाइनअप भी होता है कि मॉडल्स को कैसे कैसे किसके बाद जाना है। वहीं पर जो भी आप शो पर देख रहे हो उसके पीछे की जितनी भी प्रेपरेशन हुई है वो बैक स्टेज ही होती है। और यहीं से आता है हमारा नेक्स्ट टर्म जो है हेल्पर या ड्रेसर। बैक स्टेज में बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं जो हर मॉडल को असाइंड होते हैं। अगर अच्छा फैशन शो है तो हर मॉडल के पास एक हेल्पर होता है। अगर थोड़ा कम बजट का फैशन शो है तो एवरी 2 मॉडल्स हैव 1 हेल्पर। उनका बेसिकली काम ये होता है कि आपकी सारी चीज़ें अलाइन करना। आपके बैक टू बैक शोज होंगे तो वहाँ पे आपको जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो पहले से ही आपके लिए सेट करके रखेंगी। आप वहाँ पे इतनी जल्दी जल्दी जा रहे हो, लाइक विद इन सेकेंड्स यू हैव टू चेंज इन टू अनदर आउटफिट, मे बी समटाइम्स थोड़ा बहुत मेकअप भी चेंज होता है। तो उस सब में आपकी हेल्प करने के लिए हेल्पर्स होते हैं। दे हेल्प यू विद क्लोथ्स, आपको चेंज कराने में। आपको अगर लिप शेड वगैरह चेंज होना है तो मेकअप आर्टिस्ट को आपके पास तक लाना, आपके फुटवेयर चेंज हो रहे हैं तो वो सब चेंज करना, इस सब में हेल्पर्स आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ शॉट्स की। तो सबसे पहले लोग बोलते हैं हेड शॉट, मिड शॉट और फुल शॉट। हेड शॉट का मतलब आपका एकदम क्लोज अप, जिसमें आपके सिर्फ फेशियल फीचर्स पे फोकस किया जा रहा है। मिड शॉट का मतलब जिसमें आपकी अपर बॉडी आ रही है अलोंग विद योर फेस। एंड फुल लेंथ का शॉट जिसमें आपकी पूरी बॉडी विजिबल है। हर शॉट का डिफरेंट पर्पस होता है और जिस भी क्लाइंट या ब्रांड को जिस भी काइंड के शॉट की रिक्वायरमेंट होती है आपसे वो उसी टाइप का शॉट मांगते हैं। तो सपोज कोई ब्यूटी ब्रांड है जिनको आपका ऑडिशन लेना है या ऑनलाइन आपकी पिक्चर्स देखने हैं, तो वो आपको मैसेज करेंगे, हाय स्मृति वी नीड अ फ्यू ऑफ योर हेड शॉट्स। तो जितने भी मेरे क्लोजअप शॉट्स होंगे विद मेकअप, विदाउट मेकअप, मैं वो सब उनको भेजूंगी सो दैट दे हैव एन आइडिया अबाउट हाउ आई लुक, अबाउट माई फेशियल फीचर्स। ऐसे ही मिड शॉट्स और फुल लेंथ शॉट्स डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको लोग भेजेंगे। एंड आपको पता होना चाहिए कि वो आपसे क्या मांग रहे हैं ताकि आप उनको अप्रोप्रिएट इमेजेस आगे फॉरवर्ड कर पाओ। अब नेक्स्ट टर्म है प्रोफाइल। प्रोफाइल बेसिकली 2 मीनिंग्स होते हैं। एक जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, दैट इज योर पोर्टफोलियो। If someone on WhatsApp या email ask you that Smriti share your profile with me, तो आप अपना पोर्टफोलियो ने भेज देंगे। बट सपोज यू आर एट अ शूट या आप किसी ऑडिशन या कास्टिंग में हैं एंड दे से दैट शो मी योर अदर प्रोफाइल या शो मी योर लेफ्ट प्रोफाइल और शो मी योर राइट प्रोफाइल। इसका मतलब है दे वांट टू सी योर लेफ्ट साइड,
they want to see your right side. Suppose I'm standing like this, so they'll say me show me your other profile, so I'll face like that so that वो मेरी दूसरी साइड को भी देख सके. तो प्रोफाइल्स का मतलब बेसिकली आपकी साइड्स, आपके फेसेस का लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट साइड होता है, along with definitely your portfolio. तो इस एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. आपको समझना है कि आपसे क्या मांगा जा रहा है. इस वीडियो का लास्ट टर्म है लुक बुक. लुक बुक दो टाइप्स की हो सकती है, दो पर्पसेस की हो सकती है. एक फॉर मॉडल्स जो बेसिकली उनका पोर्टफोलियो है जिसमें उनके सारे लुक्स कवर्ड है, अभी तक उन्होंने जो भी लुक्स किए हैं, फॉर ब्यूटी कैंपेन्स, फॉर डिजाइनर्स, फॉर ई कॉमर्स शूट्स, किसी क्यूलिनरी ब्रांड के लिए शूट किया है, A to Z सारी लुक्स उनकी उस एक पोर्टफोलियो में होंगी उनके. दूसरी लुक बुक्स डिजाइनर्स के लिए भी होती हैं. तो लेट्स से कोई एक डिजाइनर है, उनकी समर की कलेक्शन निकलनी है या विंटर की कलेक्शन निकलनी है, तो उस कलेक्शन में उनके जितने भी डिजाइन्स होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स ने उनके लिए शूट किए होंगे, वो कलेक्शन को हम बोलते हैं लुक बुक. तो इस एक वर्ड के दो पर्पसेस हैं. मीनिंग बेसिकली एक ही है कि सारी लुक्स का एक जगह पे कलेक्शन होना. वो मॉडल्स के लिए भी हो सकता है, वो डिजाइनर्स के लिए भी हो सकता है, इनफैक्ट वो किसी के लिए भी हो सकता है. मेकअप आर्टिस्ट की भी लुक बुक हो सकती है. एंड इस वीडियो के लिए इतना ही. जल्दी मिलते हैं इस सीरीज की 3rd एपिसोड के साथ. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना, और मैं बहुत जल्द आऊंगी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ.